विच स्टॉक शुड आई बाय नाउ। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस क्वेश्चन को गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च करते हो? क्या आपको भी प्रॉब्लम्स होती है ये जानने में कि कौन से स्टॉक में हम अपना पैसा लगाएं और कौन से स्टॉक में पैसा ना लगाएं? तो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौबे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे हमें किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए और कैसे हम इस चीज को डिसाइड करें और अपना डिसीजन ले सकें कि कौन से स्टॉक पे हमें पैसा लगाना चाहिए और कौन से स्टॉक पे हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, खासकर बिगिनर्स के साथ, कि वो कभी कभी गलत स्टॉक को पिक कर लेते हैं और फ्यूचर में उन्हें उसके कारण बहुत भारी नुकसान देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे 8 पॉइंट्स की बात करूंगा जिसे कि आप ध्यान में रख के खुद से स्टॉक को पिक कर सकते हो। तो ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको चेक करने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले, वो हमें ये देखना चाहिए कि कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी, यानी कि कंपनी में जो प्रॉफिट है। अब देखिए, कोई कोई कंपनी ऐसा होता है ना कि एक साल में, चलिए मान लेते हैं 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट साल जो है उसका 1500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर उसका अगले साल हो गया 800 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट होता है ना उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें इस टाइप के जो कंपनीज हैं उनसे दूर रहना चाहिए। हमें उस टाइप का कंपनी चुनना चाहिए जिसमें कि हमको हमेशा प्रॉपर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब एक साल में अगर हमें 5% का प्रॉफिट देखने को मिला तो नेक्स्ट ईयर फिर हमें 10% का, फिर अगले नेक्स्ट ईयर 15% का, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए रहना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हर साल 5% ही सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी को, ठीक है। तो हमें इस टाइप की कंपनी से दूर रहना चाहिए। हमें वैसे कंपनी को पिक करना चाहिए जिसका कि प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा हो, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, उसका रेवेन्यू भी, प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा हो। क्योंकि ऐसे कंपनी को चुन के क्या फायदा जो अपने रेवेन्यू को बढ़ा ही नहीं रही हो, ठीक है। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंट जो ग्रोथ है वो देखने को मिलना चाहिए, उसी कंपनी को हम पिक करेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा जो ये खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि लो और डेब्ट फ्री कंपनी होनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्जा या तो बहुत कम या फिर ना के बराबर बोल लो, या फिर जीरो डेब्ट, ठीक है। यानी कि कंपनी जो है वो कर्ज में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, अक्सर होता ये है ना कि जैसे कोरोना का ये माहौल चल रहा था कुछ दिन पहले, तो ऐसे में अगर कंपनी में कर्ज बहुत ज्यादा होती है तो कंपनी फिर स्टेबल नहीं रह पाती है, ठीक है। तो ऐसे में कंपनी बैंकरप्ट होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको देखना ये होगा कंपनी को, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, कि कंपनी डेब्ट फ्री हो या फिर उसमें जो कर्ज है वो काफी कम हो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि हाई ROI, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, मान लेते हैं कि हम 5 और फिर 10 लोगों ने मिलके किसी कंपनी X में पैसा लगाया, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, हमारे पैसे को, एक कंपनी है वो चुपचाप लेके बैठी हुई है या फिर अपने कुछ अलग कामों में उसको इन्वेस्ट कर रही है। तो हमें उस टाइप की कंपनी में नहीं देखना है, ठीक है, जिसका ROI बहुत कम हो। अब एक और कंपनी है जिसमें क्या कर रहे हैं, हम 10 लोग फिर से पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि हमारे पैसा का वो एक प्रॉपर सा यूज कर रहे हैं और उसमें हमें प्रॉपर एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि जितना पैसा हम उसको दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है, शेयर होल्डर्स जो हम हैं सब मिलके, जितना पैसा हम उस कंपनी को दे रहे हैं उसमें वो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न लाके दे रही है, ठीक है। तो उस टाइप की कंपनी में हमें फोकस करना चाहिए और उस टाइप की कंपनी में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फोर्थ जो आता है पॉइंट वो है बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट इन द सेंस कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड या फिर कोई पुलिस केस या फिर ऐसा कुछ, मतलब जो चार्जेस होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर मान लेते हैं किसी कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी, ठीक है, अगर उसके CEO के ऊपर मान लीजिए कोई ये पुलिस चार्ज लगा हुआ है, तो भैया वो कंपनी को संभालेगा या फिर अपने पुलिस केस को देखेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम वैसे कंपनी को चुनेंगे जिसमें कि फ्रॉड्स ये सब चीज
नहीं हो। तो इसको आप चेक कर सकते हो, सिंपली जाके गूगल पे टाइप कर सकते हो। जिस भी कंपनी में आपको मान लीजिए चेक करना, जैसे एक्स कंपनी से रिलेटेड आपको चेक करना, तो आप वहां पे सिंपली से लिखो फ्रॉड्स एंड बगल में कंपनी का नाम। तो जो भी फ्रॉड्स आज तक हुए होंगे उस कंपनी से रिलेटेड, वो सारे के सारे लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि कौन सा कंपनी में मतलब कैसा सिचुएशन है इस मैटर को लेकर के। ठीक है, तो हम वैसे कंपनी को चुनेंगे जिसका कि मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो या फिर प्रॉपर हो। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, वो है कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि व्हाट इज बेस्ट इन द कंपनी। अब देखिए, अगर आप टीसीएस या फिर मान लेते हैं विप्रो का आप ले रहे हो, ठीक है, स्टॉक ले रहे हो, तो विप्रो का जो कम्पिटिटिव कंपनी है, मान लेते हैं इन्फोसिस, तो अगर आप विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप वहां पे क्यों कर रहे हो, विप्रो में, इन्फोसिस में क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो विप्रो में कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? मतलब आपको क्या उस कंपनी में कुछ अलग देखने को मिल रहा है जिस कारण से आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि देखिए, फ्यूचर उसी कंपनी का होता है जिस कंपनी में आपको कुछ अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिस कंपनी में कुछ अलग है, जिसका बिजनेस मॉडल कुछ अलग है, जो बाकी उसके कंपटीटर जो कंपनियां हैं उनसे उसको अलग बनाती है, वही कंपनी जाके फ्यूचर तक टिक पाती है। तो आपको वैसे कंपनी चुनना है, या फिर जब आप किसी कंपनी को चुन रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप उसको पहले उससे आप एक बार ये जरूर चेक कर लो कि मैं इस कंपनी को क्यों चुन रहा हूँ, और उसके जो बगल के कंपटीटर कंपनी है मैं उसको क्यों नहीं चुन रहा हूँ, उससे क्या खास है इस कंपनी में। ठीक है, तो ये सवाल एक बार आप जरूर चेक करो। सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं, आपने देखे होंगे कि जैसे 2018 में उसमें प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग, प्रोमोटर्स का मतलब जो कंपनी का उसमें समझ लीजिए जो मालिक है, जो मतलब मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है, उसे हम प्रोमोटर्स कहते हैं इन द सेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2018 में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो थी 80%। ठीक है, अब 2019 में वो घट के आ गई 75%, और 2020 में वो घट के आ गई 60%। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि 2018 से जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कंपनी में वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रही है, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें खुद ही अपने कंपनी पे भरोसा नहीं है और वो अपने स्टेक्स को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो हमें इस टाइप के भी कंपनी से दूर रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें ऐसा कंपनी चाहिए जिसमें कि या तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो या तो स्टेबल हो या फिर वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता वो होना चाहिए। ठीक है, अगर इंक्रीज नहीं भी कर रहा है तो कम से कम स्टेबल तो जरूर होना चाहिए। सेवेंथ जो आता है वो है मार्केट कैप, यानी कि देखिए मार्केट कैप कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि जो कंपनी थोड़ी लार्ज कैपिटल कंपनी होती है, मतलब जो थोड़ी बड़ी कंपनी होती है इन द सेंस मार्केट कैप में, वो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सेफ होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को पॉइंट को कंसिडर कर सकते हो अपने स्टॉक को पिक करने से पहले कि आप लार्ज कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, तो वहां पे आप थोड़ा सेफ रहोगे। एंड एट्थ जो पॉइंट आता है वो है फ्यूचर प्लान्स। आप जिस भी स्टॉक को पिक कर रहे हो, जिस भी कंपनी के स्टॉक में आप पैसा लगाने जा रहे हो, आप उस कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स को जरूर चेक करो, क्योंकि कंपनी आखिर आपको वहां पे पैसा लगा रहे हो तो आप बेटर एक रिटर्न की उम्मीद के साथ पैसा लगा रहे हो। तो अगर आपको वहां पे चेक करके रखोगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या कंपनी के, फ्यूचर में कंपनी क्या क्या और अपने बिजनेस में मॉडिफिकेशन करने वाली है, क्या क्या फर्दर प्लान्स लाने वाली है, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि मैं कंपनी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जाके कंपनी ये काम करने वाली है जिससे कि मुझे काफी फायदा हो सकता है। तो आप कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को भी चेक जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने अपने 8 जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इनमें मैंने पीई को अभी तक कहीं पे भी एनरोल नहीं किया है। तो इसका भी एक कारण है। अगर आप चाहते हो कि मैं पीई को क्यों नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली पीई में उतना भरोसा नहीं रखता हूँ कि मैं पीई चेक करूँ किसी कंपनी का, क्योंकि अगर आप इस 8 पॉइंट्स को अगर आप चेक कर लेते हो ना तो फिर आपको पीई की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि मैं क्यों पीई को खुद कंसिडर नहीं करता हूँ और मैं क्यों आपको भी पीई कंसिडर करने के लिए मैंने सजेस्ट नहीं किया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं आपको फिर भी एक ब्रीफ में एक
मतलब ये बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं पीई को कंसिडर करता हूँ। देखिए, पीई का मतलब सिंपल से क्या होता है ना, अगर आप आसान भाषा में समझो तो, कि कौन सी कंपनी मुझे कौन से दाम में मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्यों नहीं खरीदता हूँ उसको, मैं उसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, पीई का कहने का मतलब होता है, बहुत सारा आपने यूट्यूबर से सुना होगा कि देखिए, अगर आपको कोई 5 रुपया का पेन है, अगर वो आपको 15 में मिल रहा है, तो क्या आप उसे खरीदोगे? तो वो बोलेंगे कि नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका पीई जो है वो ज्यादा है, वो हमें महंगे दाम पे मिल रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि जो 5 का पेन है वो फिलहाल 15 का है, और आगे जाके उसका रेट जो पेन का है वो उसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन करने के बाद कंपनी करने वाली है, और आगे जाके वो पेन 30 का बेचने वाला है या फिर 30 का बिकने वाला है, तो मैं उसे 15 में क्यों ना खरीदूं, ठीक है। मुझे तो, क्योंकि देखिए, जो बेसिक सा बात है कि मुझे बस इसमें प्रॉफिट चाहिए। स्टॉक मार्केट में आखिर इन्वेस्टर्स आते क्यों हैं? प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप 15 रुपए इन्वेस्ट करके, अगर आपको फ्यूचर में पता है कि आपको 30, जो मतलब 15 का प्रॉफिट होने वाला है, 30 का आपका वो पेन हो जाएगा, तो आप उस पेन को खरीदोगे या फिर नहीं? जाहिर सी बात है, खरीदोगे। तो यही 8 फंडामेंटल जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इसे कंसिडर करते हो स्टॉक्स को खरीदने से पहले, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक बेटर कंपनी है या नहीं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से पीई का कुछ खास रोल नहीं होता है, उसका भी रोल है, अपना एक अलग रोल है, उससे भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन कुछ कुछ जगह पे उसे कंसिडर किया जाता है, कुछ कुछ मतलब मैक्सिमम जगह पे उसे कंसिडर ना के बराबर ही किया जाता है। इसीलिए मैंने पीई को यहाँ पे अपने लिस्ट में एनरोल नहीं किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।